लोकसभा चुनाव 2024 का एग्जिट पोल आने में बस अब कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। 7 चरणों में होने वाले मतदान को लेकर 44 दिनों की लंबी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। 1 जून यानी कि आज 7वें और आखिरी चरण का मतदान जारी है और अब बस 4 जून का इंतजार है। 4 जून की दोपहर तक ये साफ हो जाएगा कि इस बार देश की जनता ने किस पर भरोसा जताया है और इस बार देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दोस्तों, आज शाम 6 बजे 7वें चरण के मतदान खत्म होने के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव संपन्न हो जाएगा। आज शाम जैसे ही वोटिंग खत्म होगी, देश और दुनिया की निगाहें तमाम टीवी चैनलों के एग्जिट पोल पर आकर टिक जाएंगी। वास्तविक चुनावी नतीजे आने से पहले ही लोग एग्जिट पोल पर यह जानने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आगे किसकी सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही ये सवाल भी उठते हैं कि आखिर मतदान के तुरंत बाद दिखाए जाने वाले एग्जिट पोल सबसे ज्यादा सुर्खियों में क्यों रहते हैं। अक्सर ये भी होता है कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को लोग एक ही समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों ही मतदाताओं की राजनीतिक पसंद की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि दोनों में काफी अंतर होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में क्या फर्क होता है। किसी भी चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ओपिनियन पोल करवाए जाते हैं। ये एक तरह का प्री पोल सर्वे होता है। इसमें चुनाव से पहले जनता से ये राय पूछी जाती है कि वो किस राजनीतिक दल, किस उम्मीदवार या फिर किन मुद्दों पर वोट डालने वाले हैं। इसलिए चुनाव से पहले मतदाताओं की पसंद के बारे में जानने और उसका विश्लेषण करके जनता को बताने को ओपिनियन पोल कहा जाता है। हमारे देश में चुनाव से पहले नतीजों का आंकलन करने के लिए इसे व्यापक मान्यता मिली हुई है। एग्जिट पोल में चुनाव के बाद वोटर्स से उनके किए वोट के बारे में पूछा जाता है। इसके जरिए यहां तक पता लगाया जाता है कि प्रदेश में या देश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल की शुरुआत देश में दूसरे लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी। उस वक्त भारतीय जनमत संस्थान ने देश का पहला एग्जिट पोल करवाया था। एग्जिट पोल में वोट देकर पोलिंग बूथ से बाहर आने वाले वोटर्स से पूछा जाता है कि उन्होंने किसे और क्यों वोट दिया है। इसके बाद डेटा कलेक्ट कर कैलकुलेशन और एनालिसिस कर ये पता लगाया जाता है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने के अनुमान है। एग्जिट पोल का सैंपल साइज बड़ा और एक्सटेंडेड होता है। हर सीट पर कुछ लोगों से बात करने के आधार पर बताया जाता है कि चुनाव के नतीजे कैसे या किसके पक्ष में रहने वाले हैं। अब आपको इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में बताते हैं। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में सबसे बड़ा अंतर समय का होता है। ओपिनियन पोल चुनाव से पहले करवाए जाते हैं और एग्जिट पोल चुनाव के बाद। दोनों ही वोटर्स की पसंद जानने के लिए होते हैं, लेकिन दोनों में प्रभाव का अंतर होता है। ओपिनियन पोल से सबक और सीख लेकर राजनीतिक पार्टियां मुद्दे और उम्मीदवार तय कर सकती हैं, तो वहीं एग्जिट पोल के बाद उनके पास रणनीति में बदलाव करने का कोई मौका नहीं होता। आमतौर पर न्यूज चैनल्स और कुछ सर्वे एजेंसियां भी ये सर्वे करवाती हैं। पहले वाले में आम जनता के मूड का पता चलता है, तो वहीं दूसरे वाले में वोटर्स के फैसले का। ओपिनियन पोल पर अक्सर सवाल इसलिए भी उठाए जाते हैं क्योंकि चुनाव से पहले प्रचार अभियान समेत कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो वोटिंग के दिन तक वोटर्स का मन बदलने का काम करते हैं। वहीं मतदान के बाद एग्जिट पोल होने से उसका रिजल्ट बदलने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए आमतौर पर एग्जिट पोल को ज्यादा सटीक माना जाता है। हालांकि कई बार इसके अनुमान भी सही नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर रिजल्ट के आसपास ही होते हैं। और यही वजह है कि चुनावी नतीजे आने से पहले देश के हर नागरिक को एग्जिट पोल का इंतजार रहता है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसा ही और कंटेंट देखने के लिए देखते रहें श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।